नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नीच शतकम के 18वें श्लोक का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम लोग 18वां श्लोक का अर्थ देखेंगे और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। नीच शतकम भर्तृहरि की रचना है और यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, मैं हूं मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। तो आइए नीच शतकम का 18वां श्लोक, जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में यह एक सुंदर श्लोक है, जो किस पर है? एक विद्या पर है। ठीक है, विद्युत पद्धति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 18वां श्लोक। ठीक है, तो आइए इसको इस श्लोक का वाचन करते हैं और इसके पहले शार्दूल विक्रीडित छंद का जो छंद लक्षण है उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसका लक्षण ये है, सूर्या स्वैरम सजास्ततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्या स्वैरम सजास्ततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। 12 सूर्य और 7 अश्व, 12 और 7 पर, 12वें अक्षर पर और 7वें अक्षर पर शार्दूल विक्रीडित छंद में यति लगती है। ठीक है, कुल 19 अक्षर होते हैं। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद में। ठीक है, तो आइए इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि क्षान्तिश्चेत कवचेन किम किमर्भिः क्रोधोस्ति चेदेहिनां ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम् किम सर्प यदि दुर्जना किमुधनै विद्यानवद्या यदि वीणा चेत् किम भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। तो ये मित्रों श्लोकों का वाचन रहा। तो आइए इसके अर्थों को देख लेते हैं। ठीक है, भर्तृहरि कहते हैं कि चेद यदि, चेत मतलब यदि। ठीक है, यदि देहिनाम षष्ठी। ठीक है, देहिनाम देहधारियों के पास, षष्ठी का षष्ठी विभक्ति। ठीक है, देहधारियों के, यदि देहधारियों के पास क्षांति, क्षांति शांति नहीं, क्षांति, क्षांति है, क्षमा है। किसी को आपके अंदर क्षमा करने का गुण है, उसको माफ़ करने का गुण है, तो कवचेन किम, तो कवच की क्या आवश्यकता, कवच की क्या आवश्यकता है। ठीक है, भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास शांति है, क्षमा है, किसी को माफ़ करने की गुण है, तो आपको कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता है। कवच किसके लिए प्रयोग होता है? अपने बचाव के लिए। ठीक है, अपने बचाव के लिए कवच का प्रयोग किया जाता है कि कोई आक्रमण हमारे ऊपर न कर दे। ठीक है, तो जब आपके पास शांति है अर्थात क्षमा है, तो दुश्मन भी नहीं होंगे, और दुश्मन भी नहीं होंगे तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बेल्टों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, दुश्मनों से बचने के लिए। तो वही भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास दुश्मन नहीं होंगे तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात माफ़ करने का गुण अगर आपके अंदर है तो कवच की, कवचेन किम, कवच की क्या आवश्यकता है। ठीक है, फिर कहते हैं भर्तृहरि कि किम किम किमर्भिः क्रोधोस्ति चेदेहिनाम। फिर जोड़ लीजिए देहिनाम, चेद यदि, देहिनाम देहधारियों के पास
क्रोधो अस्ति, क्रोधो अस्ति, क्रोध है, क्या है? यदि मनुष्यों के पास, देह कौन धारण किया है? मनुष्य। तो यदि देहधारियों के पास अर्थात मनुष्यों के पास क्रोध है, यदि आपके पास क्या है? क्रोध है, क्रोधो अस्ति, क्रोध है, यदि आपके पास क्रोध पाले हो अपने अंदर, तो किम, क्या? अर्भी, अर्भी मतलब शत्रु, तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता? यदि आपके अंदर क्रोध है तो अर्भी मीन्स होता है शत्रु, ठीक है? तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता? क्रोध तो आपको अंदर ही अंदर जला देगा, ठीक है? मान लीजिए कहीं से आए और कोई बोल दिया कुछ उल्टा पलटा, तो अपना हाथ काटने लगे, तेल को अपने ऊपर ढालने लगे। तो क्रोध क्या करता है? अपने को, अपने आप को जला देता है, ठीक है? तो वही कहते हैं कि यदि आपके पास क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, ठीक है? जो मतलब वो बताते हैं कि शत्रु से तो बच सकते हैं, लेकिन अपने अंदर जो क्रोध है उसको दूर करिए, ठीक है? फिर दूसरे लाइन में कहते हैं भर्तृहरि, ज्ञातिश्चेद नलेन किम यदि, यदि चेद, यदि अनलेन, अनल, अनल मतलब आग, ठीक है? और ज्ञात, ज्ञात में सगे संबंधी, पड़ोसी। यदि आपके पास जलाने वाले पड़ोसी हैं, आपको जलाने वाले पड़ोसी हैं, तो अनलेन किम, तो आग की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास जो जलाने वाले, जलाने वाले पड़ोसी हैं, आपको सुखी नहीं देखने चाहते हैं, वो आपको, मान लीजिए आपके साथ जो पड़ोसी या हित मित्र रिश्तेदार संबंधी आपके पास रहेंगे, लेकिन वो गुण गाएंगे दूसरे का, आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप हटेंगे तो आपका पीछे से क्या करेंगे? आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपके पास ये लोग हैं तो अनलेन, अनल मतलब आग होता है, ठीक है? तो अनल का क्या आवश्यकता है? आग की क्या आवश्यकता है, ठीक है? फिर कहते हैं यहाँ, यदि सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, यदि आपके पास सुहृद हैं, अच्छे मित्र हैं, यदि सुहृद, सुंदर हृदय वाले, ठीक है? सु में सुंदर, हृदय मतलब हृदय वाले, ठीक है? यदि आपके पास सुंदर हृदय वाले मित्र हैं, तो यदि आपके पास सुंदर हृदय वाले या अच्छे मित्र हैं, तो औषधियों की, दिव्य औषधियों की क्या, दिव्य औषधियों के फलों की क्या आवश्यकता है? किम मतलब क्या, ठीक है? क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है, ठीक है? अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं तो वो आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगे, सन्मार्ग दिखाएंगे, ठीक है? और यदि बुरे मित्र हैं तो गलत मार्ग पर चलने का शिक्षा देंगे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छे मित्र हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ठीक है? आपको अगर मान लीजिए फीस की कमी है तो वो पूरा करा देंगे, खाने की कमी है तो वो कह देंगे चलिए हम 2-3 दिन हम हमारे यहाँ खा लीजिए, या फिर हम पैसा दे रहे हैं ये कर लीजिए। आपको अच्छा मित्र सुखी देखना चाहेगा, ठीक है? और यदि आपके पास अच्छा मित्र है, सुहृद है, तो दिव्य औषधियों के फलों की क्या आवश्यकता है, ठीक है? दिव्य औषध क्या देती है? ताकत देती है। और सुहृद अच्छे मित्र क्या देते हैं? ताकत देते हैं, ठीक है? तो औषधि, यदि आपके पास अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों के फलों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? फिर तीसरे लाइन में कहते हैं भर्तृहरि, किम सर्प यदि दुर्जना किम धनई। यहाँ देखिए, किम सर्प यदि दुर्जना, यदि आसपास अपने दुर्जन पाले हो, दुष्ट लोगों को पाल रखे हो, तो सर्पों की क्या आवश्यकता है? दुष्ट जन क्या देते हैं? पीड़ा देते हैं, आपको हमेशा तकलीफ देंगे। दुष्ट जन जो होंगे
दुर्जन जो लोग होंगे वो आपको हमेशा पीड़ा देंगे, ठीक है। और सर्प क्या देगा? सर्प भी पीड़ा देता है काट के, ठीक है। जब काटता है तो क्या होता है? दर्द होता है। तो वही भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास दुष्ट जन हैं तो इन सर्प की क्या आवश्यकता, सर्प के क्या प्रयोजन, ठीक है। कहते हैं कि दुष्ट जन तो आपके साथ रहेंगे लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, वो अंदर अंदर आपको चालते रहेंगे, ठीक है। सांप से तो आप कूद फान करके बच सकते हैं, उससे दूर भाग करके बच सकते हैं, ठीक है। सांप को देख करके आप भाग सकते हैं, लेकिन जो आपके साथ दुर्जन रहते हैं उनसे कैसे बचेंगे, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जो दुष्ट जन हैं आपके साथ, ये दुष्ट लोगों को पाल रखे हो, दुष्ट लोगों को आसपास पाले हो, तो सर्प की क्या प्रयोजन, सर्प की क्या आवश्यकता है, ठीक है। फिर बताते हैं किम धनै विद्या नवद्या, यदि आपके पास अनवद्या विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो धन की क्या आवश्यकता है। यदि आपके पास श्रेष्ठ विद्या है, श्रेष्ठ अनवद्या विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो धन की क्या आवश्यकता है। अनविद्या विद्या, जैसे आप जानते हैं कि आप अगर यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो वह कौन सी विद्या कहलाती है? अवैद्या विद्या, ठीक है। यदि आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अवैद्या विद्या कहलाती है, ठीक है। और यहाँ कौन सी विद्या का प्रयोग करने के लिए भर्तृहरि कहते हैं अनवद्या। अनवद्या मतलब वह विद्या जिसका प्रयोग आप एक दूसरे की भलाई के लिए करते हैं, वह अनवद्या विद्या कहलाती है, श्रेष्ठ विद्या कहलाती है। मान लीजिए आपको बारूद बनाने आता है, ठीक है। तो आपको अगर आता है तो वह बारूद अगर आप किसी का नुकसान, किसी के घर की क्षति पहुंचाने के लिए कर रहे हैं या अन्य कोई दुकान के नुकसान के लिए कर रहे हैं तो वो कौन सी विद्या कहलाती है? अवैद्या विद्या, क्योंकि वह उससे नुकसान होगा। लेकिन वही यदि आपके पास मान लीजिए बारूद है, बम बनाने का गुण है और बम मान लीजिए बना रहे हैं तो उससे आपका नुकसान हो गया, और वहीं कोई मेडिसिन दवा बनाना जानता है तो दवा से उस जो आपके क्षति हुई है, उस बम से नुकसान हुआ है तो उससे दवा से वह ठीक कर सकता है। दवा से वह भी विद्या है और यह भी विद्या है, दोनों का अलग अलग प्रयोग है। एक नुकसान कर रही है और दूसरा क्या कर रही है? भला कर रही है। तो दवा बनाना भी विद्या है, यह श्रेष्ठ विद्या है। एक दूसरे को इसका क्या हो रहा है? भला हो रहा है। और एक विद्या है बम बनाना, बारूद बनाना, गोला बनाना, ये सब क्या है? अवैद्या विद्या है। इससे एक दूसरे का नुकसान होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास अनविद्या विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, तो धन की क्या आवश्यकता है, धन की क्या आवश्यकता है। फिर यहाँ चौथी लाइन में बताते हैं वीणा चेत किम भूषणई सुकविता, यहाँ भूषणई, वीणा चेत किम भूषणई। तो वीणा मतलब होता शर्म हया, ठीक है। तो चेत मतलब यदि आपके पास वीणा है, शर्म है, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है, आभूषणों की क्या आवश्यकता है। यही भर्तृहरि कह रहे हैं कि यदि आपके पास क्या है? वीणा है, शर्म है, हया है, आप सम्मान करते हैं एक दूसरे का, अच्छे से बात करते हैं, तो भूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम, तो सुकविता यदि आपके पास सुंदर कविता है, यदि आपके पास सुंदर कविता है तो राज्येन किम, तो राज्यों का क्या प्रयोजन, राज्य की क्या आवश्यकता है। यदि आपके पास, आप जानते हैं कि भर्तृहरि के पास अगर सुंदर विद्या नहीं होती तो ये आप नहीं पढ़ पाते। और यदि आपके पास, आप जानते हैं कि कालिदास के पास, भारत के पास, भवभूत के पास सुंदर विद्या नहीं होती तो क्या कालिदास को
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने यहाँ रखते नहीं रखते? क्या भार्गव को विष्णुवर्धन रखते नहीं रखते? क्या बाणभट्ट को हर्षवर्धन रखते नहीं रखते? क्या भवभूत को यशोवर्मा रखते नहीं रखते? तो ये इनके पास, इन लोगों के पास सुकविता थी, श्रेष्ठ कविता थी, सुंदर कविता थी। तो राज्यों को, मतलब कोई भी राजा होता तो इनको आश्रय देता। ठीक है, तो वही कहते हैं कि यदि आपके पास क्षमा करने, ऊपर देखिए, क्षमा करने का गुण है तो कवच की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास क्रोध है तो अरभी मतलब शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास सगे संबंधी हैं, पड़ोसी, सगे संबंधी या पड़ोसी हैं तो अनलेन आग की क्या आवश्यकता? यदि आपके पास सुहृद हैं, सुंदर हृदय वाले अर्थात अच्छे मित्र हैं तो दिव्य औषधियों के फलों की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास दुर्जन पाल रखे हो अपने चारों तरफ तो सर्पों की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास अनविद्या विद्या है तो धनों की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास शर्म है, यदि आपके पास शर्म है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास सुंदर कविता है तो राज्य की क्या आवश्यकता है? तो यही भर्तृहरि बताना चाह रहे थे। ठीक है, वो विद्या की प्रधानता की उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, एक चीज़ यहाँ, एक मिनट मित्रों, यहाँ अनलेन मतलब आग होता है। ठीक है, कवचेन मतलब कवच। ठीक है, सु मतलब सुंदर, यहाँ सुकविता है ना, सु में सुंदर, कविता, कविता करने वाला, हृदय मतलब हृदय वाले, और सु में सुंदर। ठीक है, और किम मतलब क्या, अरभी में शत्रु। ठीक है, और यहाँ अरभी, यहाँ है ना, अरभी मतलब शत्रु, तृतीया। ठीक है, अनलेन, अनलेन तृतीया। ठीक है, औषधि, औषधि में भी तृतीया, सर्पैः, सर्पैः में भी तृतीया, धनैः, धनैः में भी तृतीया, और भूषणैः, भूषणैः में भी तृतीया है, कर्ण तृतीया है। ठीक है, ज्ञाति में सगे संबंधी, इनको भर्तृहरि ने अग्नि के समान बताया है। सुहृद मतलब मित्र। ठीक है, अनवद्या मतलब निष्कलंक विद्या। ठीक है, तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, इतना समझ गए। राज्यन किम, राज्य की क्या, राज्य से क्या लाभ है? ठीक है, सुकविता में सुंदर कविता या रचना शक्ति। ठीक है, तो यहाँ भी वही कह रहे हैं भर्तृहरि कि यदि मनुष्य के पास क्षमा है, क्षमा का गुण है तो कवच की क्या आवश्यकता है? कवच आपको अपने बचाव के लिए धारण करना रहता है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्षमा है तो आपके पास शत्रु नहीं रहेंगे, तो शत्रु नहीं रहेंगे तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या कमी? यदि आप अंदर ही अंदर क्रोध पाले हो तो शत्रुओं की क्या कमी? यदि सगे संबंधी लोग हैं तो अग्नि का क्या प्रयोजन? जिस तरह से सगे संबंधी आपको अच्छा नहीं देख सुझा सकते, उसी तरह अग्नि भी आपको जलाती ही है। यदि मित्र हैं, यदि अच्छे मित्र हैं तो उत्तम औषधियों का क्या प्रयोजन? यदि साथ में दुष्ट लोग हैं तो सांपों की क्या आवश्यकता? यदि निष्कलंक विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता? यदि श्रेष्ठ विद्या है तो धन की कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी। यदि मनुष्य में लज्जा है तो आभूषणों का क्या प्रयोजन? यदि काव्य करने की शक्ति है, कविता पाठ करने की शक्ति है तो राज्य की क्या आवश्यकता है? ठीक है, किसी भी राज्य में वो रहेगा, कहीं भी जाएगा तो वह क्या कर देगा, उसको राज्य मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक।
अगली वीडियो में 19वां श्लोक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।